अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम बेरज़ादा। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन में हमारे साथ होंगे हमजा शफीक भी। बुलेटिन के आगाज में आपको अहम खबर दें कि ईरान का पाकिस्तान पर वार, पाकिस्तान का जवाब में ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार। पाक अफवाज ने ईरान में घुसकर पाकिस्तान दुश्मन दहशतगर्दों का सफाया कर दिया। पाक फौज ने सिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के खुफिया ठिकानों को निशाना बनाया है। कलअदम BLA और BLF के मुतादिद दहशतगर्द इस हमले में हलाक हुए हैं। ईरानी हुकाम ने तस्दीक की है कि इस कार्रवाई में कोई भी ईरानी शहरी हलाक नहीं हुआ है। फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान का ईरान को स्विफ्ट जवाब। मर्ग बर सरमचार ऑपरेशन के जरिए ईरानी जमीन पर मौजूद पाकिस्तान दुश्मन अनासर को जहन्नुम वासिल कर दिया। पाकिस्तान ने रात के अंधेरे में फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी का जवाब रिवायती अंदाज में दिन की रोशनी में दिया। पाक अफवाज ने इंटेलिजेंस की मदद से दहशत गर्दों के ठिकानों की मुसद्दिका मालूमात हासिल करने के बाद ईरानी सूबे सिस्तान में दहशत गर्दों की पनाहगाहों पर टारगेटेड हमले किए। इन हमलों में मुतादिद दहशत गर्द हलाक हुए। पाक फौज ने कामयाब ऑपरेशन में इस बात का भी ख्याल रखा कि ईरानी तंसीबात या शहरी को नुकसान न पहुंचे। ईरानी हुकाम और मीडिया ने तस्दीक की कि उनकी सरजमीन पर पाकिस्तान ने ऑपरेशन किया है जिसमें 7 अफराद हलाक हुए हैं। ईरानी न्यूज एजेंसी आरना के मुताबिक डिप्टी गवर्नर जनरल सिस्तान अली रजा मुरहमती ने बताया कि सरवान शहर के करीब सुबह 4:05 पर धमाकों की आवाज सुनी गई। हलाक होने वाले ईरान के शहरी नहीं थे। ईरानी सरजमीन पर कार्रवाई से कबल पाकिस्तान ने मुख्तलिफ चैनल और डोजियर के जरिए ईरान को दहशत गर्दों की मौजूदगी और सरगर्मियों की ठोस शवाहिद दिए और उन दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। ताहम गुज़िश्ता रोज ईरान ने बलूचिस्तान के इलाके में मिसाइल और ड्रोन हमले करके 2 बच्चियों को शहीद और 3 को जख्मी किया, जिसका जवाब पाक फौज ने इंतहाई मोहतात लेकिन मौसर अंदाज में दिया और सिस्तान में मौजूद नाम निहाद सरमचारियों को अंजाम तक पहुँचा दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच कहती हैं कि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया ईरान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत का मुकम्मल एहतराम करता है और हमें सूरत हाल को बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। कई बरसों से ईरान को दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों से मुताल्लिक आगाह कर रहे थे। मुसद्दिका इंटेलिजेंस पर ईरान के 40 किलोमीटर अंदर तक अहदाफ को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की ईरानी सूबे सिस्तान में फौजी कार्रवाई। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच की न्यूज कॉन्फ्रेंस। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि ईरान ने हमले के बाद फौरी इकदामात न किए, जिस पर जवाबी कार्रवाई में मर्ग बर सरमचार के नाम से ऑपरेशन किया। ईरान की सरहदी हदूद और खुद मुख्तारी का मुकम्मल एहतराम करते हैं। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की मुकम्मल पासदारी करता है। Iran is a brotherly country and the people of Pakistan have great respect and affection for the people of Iran. We have always emphasized dialogue and cooperation in confronting common challenges, including the menace of terrorism, and will continue to endeavor to find joint solutions. तर्जुमान मुमताज ज़हरा बलोच ने मजीद कहा कि कई बरसों से ईरान को दहशत गर्दों की महफूज पनाहगाहों से मुतालिक आगाह कर रहे थे। मुसद्दिका इंटेलिजेंस पर ईरान के 40 किलोमीटर अंदर तक अहदाफ को निशाना बनाया गया। इंतहाई पेचीदा ऑपरेशन का कामयाब इनकाद पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत का मुंह बोलता सबूत है। हमें सूरत हाल को बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं। वजीर आज़म अपना दौरा डेविस मुख्तसर करके वतन वापस पहुँच रहे हैं। The Prime Minister of Pakistan, Anwarul Haq Kakar, who is currently in Davos to attend the 54th annual meeting of the World Economic Forum, has decided to cut short his visit in view of the ongoing developments. तर्जमान दफ्तर खारजा ने मजीद कहा कि पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए तमाम जरूरी इक़दामात करता रहेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवर हक काकर ने दौरा डेवोस मुख्तसर कर दिया। आज वतन वापस पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म ने कल विफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। पाक ईरान मामले पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी तलब किए जाने का इम्कान है। और दूसरी जानिब इजलास में आर्मी चीफ, नेवल और फजाइया के चीफ भी शिरकत करेंगे। इजलास में बलोच शरपसंदों के खिलाफ ईरान में ऑपरेशन पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। पाकिस्तान के दिफा और सालमियत पर सियासी क़यादत मुत्तहिद है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तान तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है, लेकिन दहशतगर्दी मुश्तरका चैलेंज है। पाक फौज ने पेशा वराना महारत से दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कामयाब ऑपरेशन पर कौम बहादुर मुसल्लह अफवाज को सलाम पेश करती है। हम अपने दोनों पड़ोसी ममालिक के दरमियान अमन चाहते हैं, लेकिन अपने दिफा का हक महफूज रखते हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा शरी रहमान ने कहा कि पाकिस्तान ने ईरान पर हमले में पहल नहीं की, ईरान को हमले पर माफ़ी मांगना चाहिए थी। तहरीक इंसाफ ने फौज पाकिस्तान की
ایران میں کارروائی کو ملکی سالمیت و خود مختاری کے لیے ناگزیر قرار دے دیا۔ ترجمان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ ایرانی حدود میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر فضائی حملے پاکستان کے دفاعی افواج کا حق ہے۔ بیرونی جارحیت کے مقابلے کے لیے پاکستان تحریک انصاف افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ امریکہ نے پاکستان میں ایرانی حملے کی مذمت کر دی ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا ہے کہ ایران خطے میں دہشت گردی کا سب سے بڑا سپانسر ہے۔ ہم خطے میں تنازع کو پھیلتا نہیں دیکھنا چاہتے۔ دوسری جانب چین نے کشیدگی ختم کروانے کے لیے ایران اور پاکستان کو ثالثی کی پیشکش کی ہے۔ پاکستان میں چین کے قونصل جنرل نے کہا پاک ایران کشیدگی بات چیت سے ختم ہو سکتی ہے، ہم کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ خبر آپ کو دیں کہ نون لیگ کے قائد نواز شریف کہتے ہیں کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر مجھے اقتدار سے نکال دیا گیا۔ 2017 میں 5 ججز نے 25 کروڑ عوام کے نمائندے کو فارغ کر دیا۔ بار بار وزارت عظمیٰ سے نہ نکالا جاتا تو پاکستان کا دنیا میں اہم مقام ہوتا، یہاں کوئی ایسا شخص نہ ہوتا جس کے پاس روزگار نہ ہوتا۔ حافظ آباد نے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے جعلی مقدموں میں بار بار گرفتار نہ کیا جاتا تو سبز پاسپورٹ کی عزت ہوتی۔ کاشتکار خوشحال ہوتا، ملک میں مہنگائی نہ ہوتی، گھر گھر روشنی کے چراغ جل رہے ہوتے۔ ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ کیا۔ میرا مشن پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کہتی ہیں ہم 9 مئی والے نہیں 28 مئی والے لوگ ہیں۔ 9 مئی والوں نے ریاست پر حملہ کیا، پاکستان کو اجاڑنے کی مذموم کوشش کی۔ حافظ آباد میں کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جس شخص نے ملک کو ایٹمی قوت بنایا وہ اس کرسی پر بیٹھا ہے۔ ایک تاریخ پاکستان کو اجاڑنے والوں کی ہے۔ نواز شریف نے 3 سال میں ملک سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا۔ شریف صاحب نے لندن میں پاکستان کے لیے چلنے سے پہلے انہوں نے ایک بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا ہم 28 مئی والے لوگ ہیں، ہم 9 مئی والے لوگ نہیں ہیں۔ 9 مئی اور 28 مئی کوئی 2 واقعات نہیں ہیں، ان دونوں واقعات میں، ان دونوں تاریخوں میں اس کے پیچھے ایک پوری داستان ہے۔ ایک تاریخ ہے پاکستان کو بنانے کی، اس کو سنوارنے کی، ایک تاریخ ہے پاکستان کو اجاڑنے کی مذموم کوشش کرنے والوں کی۔ 28 مئی والے ملک کے اندر سڑکوں کا جال بچھانے والے لوگ ہیں، موٹر ویز بنانے والے لوگ ہیں۔ 9 مئی کو انہی موٹر ویز اور سڑکوں کو استعمال کر کے ملک میں آگ لگانے والے لوگ ہیں۔ گالیاں بھی سنی، دھرنے بھی برداشت کیے، لیکن عوام کی خدمت سے ایک دن بھی غفلت نہیں برتی، اور نہ صرف لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے ختم کیے، دہشت گردی کو ختم کیا، مہنگائی کو ختم کیا۔ 28 مئی والے پاکستان کو سنوارنے والے لوگ ہیں، اور 9 مئی والے پاکستان کی ریاست پر حملہ کرنے والے لوگ ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں الیکشن میں مقابلہ تیر اور شیر کے درمیان ہے، میرا ساتھ دے، ملک کی قسمت بدل دوں گا، اپنا ووٹ ضائع نہ کریں، صرف تیر پر مہر لگائیں۔ نوشہرہ فیروز میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے عوام کے ساتھ 10 نکاتی معاشی وعدہ کیا ہے۔ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، آپ کا وزیر اعظم کا امیدوار ہوں گا، آپ کے پاس آیا ہوں آپ کے ساتھ مانگنے کے لیے کہ آئے میرے ساتھ دے، پر میں الیکشن ہو رہا ہے اور مقابلہ تیر اور شیر کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے۔ آپ پاکستان کے عوام کے پاس جائے، آپ گھر گھر جائے، اب سمجھائے، اپنا ووٹ ضائع نہ کرے، صرف تیر پہ مور لگائے، تھپے پہ تھپا تو تیر پہ تھپا، تاکہ ہم اس غربت کا مقابلہ کر سکے۔ میرا مدد کرنا ہے کہ تمام سیٹ 100% پیپلز پارٹی کو جتوانا ہے۔ یہی محنت جاری رہے گا تو کراچی بھی ہمیں اکثریت سیٹس دلوائیں گے، حیدرآباد بھی ہمیں اکثریت سیٹس دلوائیں گے، نوشہرہ سے تو آپ سویپ کر رہے ہو، وزیر اعظم آپ کا، حکومت وفاق کا بی جے آلو کا، حکومت صوبائی کا جی آلو کا، انشاءاللہ تعالی۔ یہ بے روزگاری کا مقابلہ کرنے کے لیے 10 نکاتی ایجنڈا ہے، یہ مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے 10 نکاتی ایجنڈا ہے۔
वो कह रहे हैं कि इलेक्शंस हो रहे हैं, ये डेवलपमेंट का काम हम नहीं कर सकते। मैं कहता हूं ये डेवलपमेंट का काम नहीं, ये सैलाब मुतासरीन का काम है। मगर उनकी मर्जी, आपने 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी को जितवाना है, मेरा मदद करना है कि तमाम सीट 100% पीपल्स पार्टी को जितवाना है। साइफर केस में मजीद 5 गवाहान के बयान कलमबंद कर लिए गए हैं। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने कुरान पाक पर हाथ रखकर हलफ लिया और अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। आजम खान ने बताया कि साइफर की कॉपी मैंने ली और अगले रोज वजीर आजम को दी। साइफर की कॉपी वजीर आजम ने अपने पास रख ली और बाद में मुझे ना मिली। मेरे चार्ज छोड़ने तक साइफर की कॉपी वापस नहीं भिजवाई गई। आगे बढ़े और अब बात करें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कल से अपनी बाकायदा इंतखाबी मुहिम शुरू करेगी। IPP की इंतखाबी मुहिम का आगाज दाता दरबार से होगा। अब्दुल अलीम खान दाता दरबार दुआ के बाद पार्टी के जलसों का ऐलान भी करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आम इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए चारों सूबों का दौरा करने का फैसला किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सदारत में होने वाले इजलास में रवां हफ्ते में होने वाले पहले दौरे के लिए खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब किया गया है। स्वीट सिद्रन गैस ने सिंध में तमाम सनतों, पावर जनरेशन यूनिट्स और तमाम CNG स्टेशंस के लिए 48 घंटों की गैस बंदिश का ऐलान कर दिया है। उधर कराची में जमात इस्लामी का स्वीट सिद्रन गैस के हेडक्वार्टर पर धरना जारी है। मजीद क्या तफसीलात हैं बताने के लिए राना खालिद महमूद से जानेंगे। जी राना खालिद, बताइएगा इस सवाल से। जी बहुत शुक्रिया। जमात इस्लामी की जानिब से आज जो है स्वीट सदर्न गैस कंपनी के हेडक्वार्टर के बाहर जो है एहतजाजी धरने का जो है ऐलान किया गया था। इस एहतजाजी धरने में खवातीन और जो दीगर शहरी हैं उनकी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से लोग यहाँ पर धरने में मौजूद हैं, जिनका ये मुतालबा है कि स्वीट सदर्न गैस की जानिब से बदतरीन जो गैस की लोड शेडिंग की जा रही है उससे उनकी जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो जीर्ण हो चुकी है, उससे मुतासिर हो रही है। बहुत शुक्रिया खालिद महमूद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।